आखिर क्या है भगवान शिव की कृपा होने के 5 संकेत? भगवान शिव की कृपा जिस पर भी हो जाती है उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और उसकी जिंदगी की सभी परेशानियां खत्म होने लगती है और उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। अगर आप पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है तो भगवान शिव आपको ये 5 संकेत जरूर देते हैं जो कई लोगों ने खुद अनुभव किए हैं। और हो सकता है कि भगवान शिव ये 5 संकेत आपको भी दें और आपका आने वाला समय आज के समय से और ज्यादा बेहतर हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल। सपने में शिवलिंग का दिखाई देना। अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी और समस्याएं दूर होने वाली हैं और भगवान शिव की कृपा से आपका आने वाला समय सुख और खुशियों से भरने वाला है। इस संकेत का मतलब है कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा होने वाली है। यह भी कहा जाता है कि सपने में शिवलिंग दिखाई देना धन्य वृद्धि होने का संकेत भी हो सकता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। जी हाँ, ये भगवान शिव की आपके ऊपर होने वाली कृपा का ही चमत्कार है, जिसकी वजह से अगर आपके साथ भविष्य में कुछ होने वाला है उसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो भगवान शिव आपको पहले ही आभास करा देंगे, जिससे आपका आने वाला बुरा समय टल जाए। और इसी तरह भविष्य में अगर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो आपको उसका आभास पहले ही होने लगेगा। यदि आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि भगवान शिव आपके साथ है। अगला संकेत शिव कृपा का ये है कि आपकी कही गई वाणी का सच हो जाना। अगर कुछ समय से आप जो भी बोल रहे हैं वो सच में हो जाता है या आपके मन में कोई विचार आता है और वो सच में घटित हो जाता है तो ये आप पर हो रही भगवान शिव की कृपा का ही कमाल है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी मन की चेतना का स्तर शिव की कृपा से काफी ऊंचा हो जाता है, जिस कारण आप जो भी बोलते हैं या सोचते हैं वो सच में घटित होने लग जाता है। अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि शिव की आप पर विशेष कृपा हो रही है। बिगड़े हुए कार्यों का बनना। हर इंसान के जीवन में समस्याएं तो आती रहती है और उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और फिर अचानक से उनके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। कहते हैं कि भगवान शिव के लिए ना तो कोई देव है और ना ही कोई दानव, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना तो कोई अधिक प्रिय है ना कम। वो सबको एक समान रूप से देखते हैं। अगर कोई राक्षस भी उनकी भक्ति करता है तो शिव उसे भी अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही उन्हें देवों के देव महादेव नहीं कहा जाता। अगर आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं, निरंतर उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो ये 5 महाशक्तियां हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपकी रक्षा करती रहती हैं, आपके कार्यों को बनाती रहती हैं और हर एक मुसीबत जो आपको हानि पहुंचाए उससे आपको दूर रखती हैं, क्योंकि भगवान शिव के साथ 5 ऐसे देवता हैं जो उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं, जो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। जो भी भगवान शिव की भक्ति करने लगता है या निरंतर उनका नाम लेता है उसके साथ ये 5 महाशक्तियां स्वयं चलना शुरू कर देती है और उसे भगवान शिव के साथ साथ महाशक्तियों के रूप में इन 5 देवताओं का साथ भी मिल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कृष्णा टेरियल। सबसे पहले महाशक्ति के रूप में जो देवता आपका साथ देते हैं वो काल भैरव है। काल भैरव भगवान शिव के
रुद्र रूप है। काल भैरव का रूप जो है वो काल से भी परे है, जो काल से परे है वो काल भैरव है। काल भैरव अपने आप में भगवान शिव है और समस्त गुणों को धारण करने वाले हैं। भगवान काल भैरव भूत प्रेत पिशाच सबके अधिपति है, राजा हैं और इनकी आज्ञा के बिना कोई भी बुरी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। जो भगवान शिव का भक्त हैं वो काल भैरव का भी भक्त हैं और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं ऐसे लोगों पर काल भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है और भगवान काल भैरव उनकी हर समय रक्षा करते हैं। जिसके साथ स्वयं भगवान काल भैरव हो उसे भला किस बात की चिंता। जो दूसरी महाशक्ति आपके साथ होती है वो है नंदी जी। नंदी जी भगवान शिव के बहुत करीब है और शिव जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। नंदी जी की शक्ति असीम मानी जाती है। इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हो कि नंदी जी तो देवों के देव महादेव को भी अपने कंधे पर बैठा लेते हैं। जो भगवान शिव की पूजा या उनको निरंतर स्मरण करते हैं स्वयं नंदी जी उनका रक्षण करते हैं और उन्हें सभी मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात, नंदी जी भगवान शिव के भक्तों की प्रार्थना शिव जी तक जल्दी ही और जरूर पहुंचाते हैं, जिससे भगवान शिव के भक्तों की मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाती है। तीसरी महाशक्ति जो स्वयं आपका रक्षण करती है वो वीरभद्र है। भगवान शिव की जटाओं से जन्मे वीरभद्र अत्यंत शक्तिशाली हैं। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस राजा दक्ष को पराजित करना सभी के बस में नहीं था, वो राजा दक्ष भी वीरभद्र जी के प्रचंड रूप को देखकर बुरी तरह भयभीत हो गया था और वीरभद्र के हाथों मारा गया था। भगवान शिव की पूजा करने से आपको स्वयं वीरभद्र जी का रक्षण प्राप्त होता है और वीरभद्र आपके जीवन में आने वाली सभी बुरी शक्तियां का नाश कर देते हैं। जो चौथी महाशक्ति है उसके आगे कोई भी बुरी शक्ति, संकट, भय, चिंता ये कोई भी टिक नहीं पाते और वो महाशक्ति है हनुमान जी। इस कलयुग के समय में जिस भगवान को जल्दी प्रसन्न करके उनकी कृपा पाई जा सकती है वो हनुमान जी ही हैं। जिस तरह हनुमान जी ने श्री राम के सभी संकटों को दूर किया था, उसी तरह जो भगवान शिव की पूजा करते हैं हनुमान जी हमेशा उनके सभी संकटों को हर लेते हैं। जिस किसी को भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मन का भय खत्म होने लगता है, चिंता खत्म होने लगती है।